अगला टॉपिक है वर्ण विस्तार। वर्ण विस्तार, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं वर्ण विच्छेद। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? इसी में इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हमको पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी, और वो है जैसे देखो, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो तो पता होना चाहिए, और ऐसे कुछ अक्षर हैं जो एक साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे ये देखो, हमने आपको बताया था इस ये कौन कौन सा इसमें वर्ण समाहित है? द है और य है, य है। तो अब इसमें बताओ कि आधा कौन है, पूरा कौन है? तो इसमें द है, द है, द है ना ये, और द के बाद इसमें य है। तो नीचे कौन होगा? नीचे ये वाला है, देखो ऐसा लिखा है, तो इसी को ना ये कर दिया गया, नीचे वाला यह है, ऊपर वाला द। तो नीचे कौन जाता है? जो भारी होता है। भारी कौन होगा? जो पूरा होगा। तो इसमें द आधा है, द आधा है और यह पूरा है। अब आगे देखो, कुछ ऐसे भी शब्द मिल जाएंगे। मनीष जी देखना, भ है ना, तो भ म बना देते इसको, देखो म बन गया। इसी में अगर ऐसा भ लगा दे तो तुम्हें क्या लग रहा है? पूरा कौन है? म आधा है, भ पूरा है। भ नीचे आया है ना, नीचे आया मतलब भारी होगा, तो भारी होगा तो वो पूरा होगा। तो इसमें म आधा है और भ पूरा है। अच्छा, इसको भी अगर तोड़ना चाहो तो भ हला प्लस अ कर सकते हैं कि ना, इसको करके ऐसे अ, लेकिन हमको ये करना नहीं है। हमको ये पता होना चाहिए कि आधा कौन है, पूरा कौन है। जब वो वर्ण विस्तार हम करेंगे तो हमें पता है कि अगर भ लिखा है तो कहीं हम भ लिखते नहीं है, इसमें हल हल लगा के अ जोड़ते ही जोड़ते हैं, बोलो है ना। तो इसलिए हमें ये रखना जरूरी नहीं है अभी समझने के लिए। कोई दिक्कत? अपने से और कुछ बोलो। जैसे देखो, एक अगर ऐसा लिखा रहेगा तो इसमें कौन कौन है? ऊपर ऐसा द है ना, इसी में देखो म है, तो द आधा है और फिर म पूरा है। और अगर इसे हम अक्षर बनाना चाहें तो इससे हम क्या बनाते हैं? विद्या। तो इसको आप क्या पढ़ोगे? विद्या नहीं पढ़ोगे, विद्या पढ़ेंगे, विद्या, विद्या है ना। कौन विद्या? आगे के बेंच पर बैठने वाली नहीं, जो आता है पढ़ने लिखने से। और इससे हम क्या बना सकते हैं? पद्मिनी इससे बनाते हैं। और एक आप ऐसे देखो, ब्रह्मांड कैसे लिखते हैं? ब में र, ब्र, ऐसा लिखते हैं। तो इसमें ना ह जो है ना, ह में ऐसा कर देते हैं, देखो। तो हम यहां पर अक्षर लिख रहे हैं, ह लिखा, ऐसा भी रहेगा अक्षर। तो इसमें आधा कौन है? ह आधा है, ह में क्या लगा है? म है। तो अगर ऐसा कुछ दिखे तो हमें इस बात को ध्यान रखना है। ये आप देख रहे हो ना। और इससे हम क्या बना सकते हैं? ब्रह्मांड, ब्रांड बना सकते हैं, ब्रांड। अच्छा, ये तो अलग हो जाएगा, ब्रांड ऐसा हो गया। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के लिए ये यूज होगा। हृदय देखा, हृदय, हृदय तो जब लिखते हैं ना तो ही, ह्री और द य लिखते हैं। कौन ऐसा लिख देता है? इसमें देखो री क्या मात्रा रहता है, रहता ना। तो अगर ऐसा लिखा है ऐसा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ह हल अप। तो ऐसे ऐसे चीजें हमको ध्यान रखनी होगी। तो जब हम ऐसा कुछ शब्द आ जाएगा तो हम उसको तोड़ेंगे जब वर्ण विस्तार करते समय, तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब कुछ हम संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। तो आपको बताइए संयुक्त अक्षर कितने हैं? संयुक्त अक्षर कितने हैं या संयुक्त व्यंजन कितने हैं? बताओ, कई को है? चार हो गए, है ना। तो इसको कैसे कैसे बनाया गया है आपको याद रखना है। अब आधुनिक जो व्याकरण वाले हैं वो क्या बोल रहे हैं कि आप ना इसको ऐसे तोड़ दो, छ कर दो, सॉरी कक्षा कर दो, हल लगा दो, अ लगा दो, क्योंकि ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। पर कुछ लोग क्या क्या मानना है, ये जो कक्षा है, क हल लगाओ, फिर ये वाला स लगाओ और फिर अ दो। तो जब हम वर्ण विस्तार करते हैं तो कुछ लोगों का मानना ये है, कुछ लोगों का मानना ये है। आधुनिक समय में ये माना जा रहा है, और पहले से
ये मानते आ रहे हैं। क्यों? कक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो इस आधार पे उत्पत्ति हुई है, हुई ना। जब उत्पत्ति हो गई, हमने इसको स्वतंत्र अधिकार दे दिया, संयुक्त व्यंजन मान लिया। देखो ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, दोनों के सहयोग से बन रहा है, लेकिन इसको संयुक्त व्यंजन नहीं कहते। संयुक्त व्यंजन हम इसको कहते हैं, ये चार ही हैं। तो इनको हमने जब संयुक्त व्यंजन की दर्जा दे दिया और स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं, तो जब ये व्यंजन है तो हल लगा के और लगा देंगे तो हो जाएंगे कि नहीं। अगर उत्पत्ति के आधार पर ही आप देखोगे तो ए जो है इसको तो हम अ और ई कहेंगे है। जब हमको केशव का वर्ण विस्तार करना होता है, केशव, तो हम क्या करते हैं? क लिखते हैं, हल लगाते, ए देते हैं, फिर तलाबे स देते हैं, फिर अ लगाते हैं और फिर व देते हैं, हल लगाते हैं, फिर अ देते हैं। बोलो है नहीं? तो एकले के लिए हम क्या दे रहे हैं? ए। अगर आप ये करना चाहो उत्पत्ति के आधार वाला, तो फिर तो आपको यहाँ ये लिखना पड़ेगा अ प्लस ई। तो ए की जब उत्पत्ति वाला में आप नहीं जा रहे हो, जहां अगर ए आ जा रहा है, औ आ जा रहा है, औ, तो उसके उत्पत्ति में हम नहीं जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि नहीं औ स्वतंत्र है। जैसे कोस की अगर बात करोगे तो क हल प्लस औ, ओ की औ, कोस, तो ओ लगाना होता है। क्या लगाना होता है? क हल लगाते पल, उसके बाद ओ लगाते। तो ओ को हम उत्पत्ति की दृष्टि से उसको तोड़ नहीं रहे हैं, ओ कह रहे हैं कि नहीं वो कर दोगे हो जाएगा। तो फिर हम इसमें उत्पत्ति वाला क्यों बात लेके आ रहे हैं? कक्षा का हल लगा दो, लगा दो। बोलो है नहीं? तो इसमें किसको सही माना जाएगा, इसको या इसको? तो इसको गलत माना जाएगा, इसको सही माना जाएगा। कब? जब हम वर्ण विस्तार करेंगे तब। लेकिन अगर पूछा जाए कक्षा कैसे बना है, तो इसको ऐसे करना है, ए कैसे बना है तो इसको ऐसे बनना है, ये बात लिखा जाएगा। अगर मान लो कि अगर वर्ण विस्तार हो रहा है क्षत्रिय का, ऐसे होता क्या क्षत्रिय? अगर हमने लिखा कक्षा में हल लगा दिया, अ लगा दिया, और उसके बाद त्र में हल लगा दिया और छोटी की बड़ी या में हल लगा दिया और अ लगा दिया, तो क्या इसको गलत माना जाएगा या सही? तो हमने आपको बताया वर्ण विस्तार जब करेंगे ना तो हम ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पहले ये तोड़ दिया जाता था। तो अब कहोगे कि क्या अब हम तोड़ दे तो गलत होगा? इस पर विवाद है अभी भी कि किसको सही माने। पर कई नई किताबें जो लिखी गई है उसमें यही तर्क दिया गया है कि ये जो है ये वो उत्पत्ति का आधार है। तो या तो जब हम वर्ण विस्तार करेंगे तो इसको भी ऐसा करो, उत्पत्ति के आधार पर तोड़ो, और नहीं तो इसको भी ऐसा ही करो हल लगा के, क्योंकि इनको हम स्वतंत्र रूप से जो संयुक्त व्यंजन है इनकी दर्जा दिया जा चुका है कि हाँ ये व्यंजन है। नहीं तो इनको भी व्यंजन संयुक्त व्यंजन की दर्जा दो, कहो कि ये सारे भी संयुक्त व्यंजन है, इनको भी ऐसे तोड़ेंगे। तो इनको आप एक तो देखो यहाँ दोहरा चाल हो गया है, एक तो इनको आप संयुक्त व्यंजन नहीं कह रहे हो, कुल मिलाकर इन्हीं को कह रहे हो। कई कारण है। और फिर जब तोड़ रहे हैं तो इनको उत्पत्ति के आधार पे नहीं जा रहे हो, स्वतंत्र इनको दर्जा मिला उस आधार पे आ रहे हो। लेकिन जब व्यंजन में आ रहे हो तो कह रहे हो कि नहीं इनको उत्पत्ति के आधार पे तोड़ दो। तो कहीं उत्पत्ति लगाएंगे, कहीं स्वतंत्र वाला, तो इससे ठीक बात नहीं। हर जगह कोई एक ही कंसेप्ट लगाना चाहिए। बोलो है नहीं? तो हमको क्या करना है, जब भी हम वर्ण विस्तार करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आधुनिक में यही चल रहा है। पर अगर मान लो कि ये दिया ही नहीं है, ऐसा कुछ दिया ही नहीं रहे, तो उस समय हम क्या करेंगे? तो नीचे एग्जाम्पल देखेंगे, अगर लगेगा ऐसा तोड़ कर दिया हुआ है तो वो टिक कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा दिया है तो हमको पहले वही टिक करना है, क्योंकि अभी देखो कोई भी कंसेप्ट जब न्यू आती है ना तो कई किताबों में लिखी जाती है, कुछ वर्षों तक समय लग जाता है। पर ये अब चल गया है तो अभी ये आने वाले दिन में यही पढ़ा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। जैसे आपको मैं बताऊं, पहले की किताब में देखोगे ना तो हिंदी व्याकरण को सुविधा की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। इसी किताब में मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये जो किताब आपका है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, अब देखो यहाँ लिखा है सुविधा की दृष्टि से हिंदी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। लेकिन यही प्रकाशन अगर आप नया वाला ले लो, यही प्रकाशन नया वाला जो आपके पास है,
यही प्रकाशन नया वाला ले लो, मैं अभी दुकान पर गया था 2 दिन पहले तो मैं चेक भी किया था, यही प्रकाशन नया वाला ले लो तो उसमें 4 दिया है कि सुविधा की दृष्टि से 4 भाग में बांटा जाता है। तो आधुनिक होगा तो करना पड़ेगा। वर्ण और अक्षर की बात करो तो पुराने वाले में और लिखा है और आधुनिक में क्या कह रहे हैं कि वर्ण और अक्षर अलग अलग है। बोलो हाँ नहीं? तो हमको आधुनिक बातें करनी पड़ेगी। और हर चीज में, साइंस में अगर न्यू रिसर्च हो रहे हैं तो हम काहे नहीं मान सकते कि हिंदी में भी हो सकते हैं, यह भी तो सुधार हो सकती। हाँ, ये आपको ध्यान रखना चाहिए और आधुनिक बातों को हमको जरूर ही जरूर जानना चाहिए। इसको ऐसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे और इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस आधार पर अगर आप इसको नोट करना चाहो तो कर लो। हम अभी वर्ण विस्तार पढ़ेंगे, कुछ शब्दों का जो इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं उनका वर्ण विस्तार करेंगे और ध्यान रखना है। जल्दी से नोट कर लो। इसमें 1-2 और देखते हैं। जैसे द में हम ध लगाते हैं, ऐसा लिखते हैं, ध लगाते हैं ना, तो इसमें नीचे कौन आया है? ध, तो ध पूरा है, तो इसमें द हल लगाना है और पूरा पूरा ध सोचना है। तो इसको जैसे शुद्ध लिखते हैं, शुद्ध लिखते हैं ऐसा, सु और द में ध लगाते कि नहीं, तो ये वाला है यहाँ पर। तो देखो ये भारी है तभी तो नीचे आ गया है ना? तो आपको ऐसा सोचना है कि ये पूरा है और द आधा है। कोई नहीं, वर्ण विस्तार में इसकी जानकारी होनी चाहिए, तब ये अच्छा रहेगा और पता चलेगा। हो गया क्या? पद्मिनी, इस शब्द का प्रयोग हम कहां कर रहे हैं? पद्मिनी में। इसका हम कहां यूज करते हैं? विद्या में, है ना? इसको हम यूज कर रहे हैं पद्मिनी में, इसको यूज कर रहे हैं विद्या में, और इसको हम ब्रह्मांड में यूज कर रहे हैं। इसको कहां कर रहे हैं? हृदय में यूज करते हैं। और इसको हम कहां यूज कर रहे हैं? शुद्ध में। इसका एग्जाम्पल बताओ, मां में भ रहे, है ना? इससे आपको बताना है कि कोई एक शब्द बनाना है इससे। अगर आपको भी पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इरेज करें इसको। तो हमने कुंभ लिखा है ना? क्या लिखा? कुंभ। अच्छा, जब हम ये अंतर पढ़ते हैं ना, वर्ण एवं अक्षर में अंतर, जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक आपको एग्जांपल बताना है कि हम कोई शब्द लिख रहे हैं, उसमें वर्ण और अक्षर कितने कितने हैं, काउंट करना है, ठीक है? तो जैसे मान लो हमने लिखा सीता, सीता लिखा, बताना है वर्ण और अक्षर में अंतर पढ़ने के बाद हमको ये सोचना है कि सीता में कितने वर्ण है और कितने अक्षर है। तो इसका हम वर्ण विस्तार करेंगे तो क्या कर सकते हैं? स बड़ी की छोटी, क, और अगर हम इसमें काउंट करेंगे कि वर्ण कितने हैं तो देखिएगा, व्यंजन, ये भी व्यंजन और ये दोनों स्वर, तो कितने हो गए? 4। लेकिन अगर हम इसी को एक आघात में बोल पाए तो क्या क्या बोल पाएंगे? सी और ता, तो इसमें कितना हो जाएंगे? 2। तो ये अक्षर की संख्या है और ये वर्ण की संख्या है। तो हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि सीता में 4 वर्ण है और 2 अक्षर है, ठीक है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सुरेश। सुरेश का अगर हम वर्ण विस्तार करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? स हल लगाएंगे, छोटा ऊ की बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ये लगाएंगे, बोलो हाँ ना?
तालाबे स में हल लगाएंगे फिर अ लगाएंगे, कितना हुआ? 6 बार। ये हमें 6 मिला, लेकिन अगर हमें करना होगा तो सु रे स, तो कितना हो गया? 3 अक्षर। तो इसका ये मतलब नहीं कि वर्ण जितना होंगे उसके आधा, ये नहीं करना है, काउंट करना है निकाल कर। नहीं तो अगर ऐसे दुविधा में पड़ोगे तो देखो हम अभी क्या कर रहे हैं, सत लिख दिया मैंने, क्या लिखा? तो देखो स हल लगाएंगे, उसके बाद अ स अ, उसके बाद क्या करेंगे? तो हल लगाएंगे, अ लगाएंगे उसके बाद, क्योंकि आधा तो खुद है, फिर य में अ लगाएंगे। अब सोचो इसमें कितना वर्ण हो गए? 5 हो गए, तब 5, और हमें अक्षर सोचना है। अक्षर 2 है। तो स त्य त्य एक साथ में हम एक आघात में उच्चारण करते हैं, तो इसमें कितना आ जाएंगे? 2 अक्षर हो जाएंगे, ठीक है। तो जहां भी व्यंजन गुच्छ मिलेगा, आपको 10th में पढ़ाया गया था व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ क्या होते हैं? ऐसे, मतलब 2 व्यंजन एक साथ, 2 व्यंजन एक साथ। तो जब भी व्यंजन गुच्छ मिलेगा तो हमें ध्यान रखना है, तोड़कर उसको काउंट करना पड़ेगा। हालांकि तोड़ना तो हमें हमेशा है, वर्ण विस्तार करना पड़ेगा फिर काउंट करना है। और व्यंजन गुच्छ मिलेंगे तो अक्षर की संख्या कम हो सकती है निश्चित ही। जैसे मान लो उज्ज्वल की बात करते हैं, उ ज व ल, देख रहे हो यहाँ अजीब, मतलब 2 यहाँ व्यंजन कुछ देखो 2 हो जा रहे हैं तो व्यंजन कुछ बोले, यहाँ आश्चर्यजनक वाली बात है। अब देखो उ हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? ल हल पर, उसके बाद अ। अब देखो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, तो वर्ण कितना हो गए? तो उ जो ल, तो यहाँ अक्षर कितने हो जाएंगे? 3। तो ऐसी बातें हमें ध्यान रखनी है। ये एग्जाम्पल वाला है। वर्ण एवं अक्षर में जब हम अंतर पढ़ते हैं तो अंतर जानने के बाद हमें एग्जाम्पल, हमने ये जाना कि किसी शब्द में कहा जाए कि कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं, तो हमें काउंट करने आने चाहिए। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि फलाना शब्द कितने आघातों में उच्चारित? 12वीं में नहीं आएगा, 12वीं 11वीं में नहीं आएगा, कंपटीशन में आता है। पर हम व्याकरण केवल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लेवल तो बनता है। और एक बार पढ़ने, मैंने आपको पहले क्लास में क्लियर किया है कि एक बार व्याकरण पढ़ने के बाद जीवन में फिर व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली रिवाइज करना है। 2 महीने अच्छा से तो कहानी खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत? और ऐसा नहीं अब वर्णमाला पढ़ोगे, अच्छा मान लो 11th में वर्णमाला पढ़ोगे, फिर 12th में वर्णमाला पढ़ोगे, पार्ट 1 में कितना पढ़ोगे यार, एक बार पर निपटा दो। अब बहुत है क्या, वर्ण और अक्षर क्या 12वीं वाले को नहीं पता होना चाहिए? होना चाहिए, एग्जाम में पूछे चाहे ना पूछे, पर ऐसा तो पूछा ही जा सकता है वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। पहले लिखने वाला क्वेश्चन आता था ना, तो उस समय ऐसे क्वेश्चन आते थे, 10वीं में आते थे, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, पर अब नहीं आते। अब तो 1 मार्क्स वाले ज्यादा हैं, पर ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं फॉर्म हो रहा है। आने वाले दिन में हो सकता है कि 12 क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन फॉर्म किया जाए, यही जा सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। वर्ण और अक्षर तो बहुत सिंपल सी बात है, 10वीं के बच्चे को पता होना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत? तो इतनी बातें पता होनी चाहिए। अब मैं कुछ नोट करना करोगे, लिख लो ऊपर लिख लो। सीता वाला तो पता ही है, स था, फिर बड़ी है ना, और यहाँ पे अक्षर जब हमने काउंट किया तो सीता 2 अक्षर थे। अब जल्दी से इसको काउंट कर लो, नोट कर लो। फिर हम लोग वर्ण विस्तार जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और शब्दों को लेकर हम लोग काउंट भी कर लेंगे और साथ में पढ़ भी लेंगे, उसको वर्ण विस्तार भी कर लेंगे। और आज एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग स्वर का बंटवारा देखेंगे, फिर उसको अलग अलग टाइप से व्यंजन को बांटेंगे। हो गया क्या? ऐसा इसको काट के एग्जाम्पल में वहां लगा दीजिए। शुरू में एक वीडियो बना था ना, तो इधर से काट के एग्जाम उसमें ऐड कर दीजिए कि एग्जाम्पल है ये, क्योंकि उसका ये पार्ट हमें लग रहा है। वर्ण विस्तार जब हम लोग कर रहे थे तो मुझे लगा कि ये होना चाहिए, सबको पता। वर्ण विच्छेद मिटाएं? तो अब अगला टॉपिक अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये टॉपिक होगा वर्ण विस्तार। और वर्ण विस्तार अच्छे क्रम में हम लोग को जानना है। हेडिंग डालिए वर्ण विस्तार। इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ण
विच्छेद। 10वीं में 12वीं में आप पढ़े थे ना, वर्ण शब्द विच्छेद या संधि विच्छेद। जी जी। हाँ। ऐसा रहता है ना, कोई दिक्कत? तो आप संधि विच्छेद पढ़ चुके हैं, पर हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण विच्छेद, है ना। संधि विच्छेद भी पढ़ेंगे कुछ दिन बाद। वर्ण विच्छेद, देखो मैं कुछ शब्द लिखता हूं, फिर आप बोलना कुछ शब्द, उसके बाद हम लोग इसको अच्छा से, ताकि हो जाएगा, कुछ आपके मन में भी होगा कि उसको कैसे तोड़ा जा सकता है। जैसे मैं तो पढ़ लूंगा, तो पहले आसान ही लूंगा। आकाश, मैंने एक शब्द लिया और इसका हमको क्या करना है? एक तो हमें वर्ण विच्छेद करना है, फिर वर्ण की संख्या और फिर अक्षर की संख्या काउंट करनी है। ठीक है, तो हमारा कॉलम क्या होगा? ये कॉलम हो गया शब्द का, इस कॉलम में हम शब्द लिख रहे हैं, बोलो हाँ है ना, शब्द लिखा गया। और यहां पे हम लिख रहे हैं वर्ण विस्तार या वर्ण विच्छेद। ठीक है, कहां तक हो जाएगा? यहां तक ये हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है? वर्ण की संख्या, इसमें सोच लेना है कि वर्ण कितने हैं, और उसके बाद अक्षर की संख्या। ये अद्भुत तरीका है पढ़ने का, जीवन में पहली बार ऐसा कहीं नहीं हुआ था, पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई टीचर वर्ण विस्तार पढ़ाए और उसमें वर्ण और अक्षर भी काउंट कराए, और उसमें कॉलम के साथ, है ना। तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, और शेयर, है ना। चलिए आते हैं। आकाश, मैंने सबसे पहले शब्द लिया, है ना। ऐसा कॉलम आपने बना लिया, आप लोग नोट कर लो। और हम शब्द लिख रहे हैं, एक और शब्द लिख रहे हैं प्रमेय। प्रमेय में सोचना है, पहले हम अपने से दे रहे हैं, बाकी बाद में आप खुद बोलोगे। प्रमेय के अलावा और हम क्या ले सकते हैं? क्रूर क्षेत्र। कुरुक्षेत्र होता है ना, कुरुक्षेत्र हो गया, है ना। स्वामी, पद्मिनी ले ले एक, पद्मिनी। उसके बाद हमने लिया है शुद्ध, एकदम पहला है इसलिए इतना आसान है, कुछ और भी लेंगे। हालांकि अगर पढ़ने और समझने के बाद दुनिया का हर कुछ आसान ही होता है, तो एक बार अगर आप बेहतर से समझ गए जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, है ना। यदि ये वीडियो आप पहली बार ही देख रहे हैं, तो वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है वो देख लीजिए, या शुरू का देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइएगा, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है। और बाकी अगर आप यही देखना चाहें तो आपकी इच्छा, समझ में तो आना ही है। हो गया, आगे देखते हैं। आकाश का वर्ण विच्छेद बताओ आप। अ प्लस अ लिख दें, हैं? देखो हाँ बोल रहे हैं। बात ये नहीं है, गांव में सबसे छांटा हुआ, छांट छांट के यहाँ लड़के बैठाए गए हैं। एक तो ऐसा रास्ता पे कर रहा था, कहाँ जा रहा लोग, ये बोला पढ़ने जा रहे हैं, तब बोला कि हम भी चलें, तो चलो, तो एक वैसे बैठा है। तो ऐसा इसलिए ताकि अगर इसको समझ आ जाएगा तो मैं मान लूंगा कि दुनिया का हर इंसान को समझ आ गया। तो बताओ, आ को बोला अ प्लस अ, ये उत्पत्ति थोड़ी देख रहे भाई। क्या करेंगे यहाँ? पूरा आ लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्वर्ण है, स्वर वर्ण है। तो अ आ हर सही दीर्घ ये जितना होता है ना, वो एक साथ लेना है उसको। तो आ हो गया, आ के बाद हम क्या करेंगे? क हल लेंगे और आ लेंगे, ठीक है। उसके बाद बोलो, तालब श है, और उसके बाद अ करना, ये हो गया। बताओ इसमें वर्ण कितने हैं? 2 4 5, तो 2 4 और 1 5, तो इसमें 5 हो गए वर्ण। अक्षर बताना है, 3 आ का स, ये 3 है। माने श्वास के एक आघात में बोला जा रहा है, तो श्वास के कितने आघात में बोला जा रहा है? 3 आघात में, क्योंकि हमने अक्षर का भी परिभाषा जाना ना कि श्वास के एक आघात में उच्चरित ध्वनि इकाई, एक आघात में का, की, घू, ई, घी, ये सब क्या होते हैं? एक साथ बोले जाते हैं एक आघात में। तो यहाँ पे आ का स, ये 3 आघात में बोला जा रहा है, तो इसमें अक्षर कितना हो गया? 3। प्रमेय में आइए, तो प्रमेय में हम क्या देख रहे हैं? प है। अच्छा, बड़ा आप इसमें बताना है कि प आधा है कि र आधा है? प्रमेय है, प्रमेय। तो पहले र आ रहा है कि म? पहले प आ रहा है, प्र
प के बाद र फिर में, बोला है ना। क्रम समझ जाना कि प्र प्र, तो प पहले है फिर र है, उसके बाद आप सोचना है कि आधा कौन है, क्योंकि अ भी तो लगाना है ना। तो अगर मान लो हम कहेंगे कि प आधा है, तो प आधा है तो क्या करेंगे, प में हल लगा देंगे, और फिर र में र को कहेंगे पूरा है तो र में हल लगा देंगे, फिर अ कर देंगे। एक तो ये तरीका है, और नहीं तो अगर हम आधा पूरा नहीं समझ पाएंगे तो प्र, तब प के बाद र आ रहा है और लगेगा कि नहीं प पूरा है, तब प पूरा है तब प में ह और फिर कहेंगे र आधा है तो र में हल लगा देंगे, तो गलत हो ही सकता है कि नहीं। नहीं समझे, फिर से समझो। हमें यहां क्रम जानना जरूरी है कि पहले कौन है, तो प्र में, प्र प र में, है ना। तो पहले प है फिर र है। अब जानना क्या जरूरी है कि आधा कौन है, प आधा है कि र आधा है। क्यों जानना आधा जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो दो कंडीशन है, मान लेते हैं कि प पूरा है, तो प पूरा है तो हम क्या कहेंगे, प फिर र तो आधा करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई एक तो आधा होगा। तो हमने प पूरा मान लिया, र आधा मान लिया, तो जब हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, प में हल फिर अ के बाद र में हल, है ना। र आधा हम मान ही चुके हैं तो अ लगाएंगे नहीं, फिर म लगा देंगे, म में हल पे ए लगा देंगे फिर। तो एक तो ये तरीका है तोड़ने का। अगर हम मान लेंगे कि नहीं प आधा है र पूरा है, प आधा र पूरा, तो हम क्या करेंगे, प में हल लगाएंगे, फिर र में हल लगाएंगे, फिर अ देंगे, और फिर म फिर ए, बोलो हाँ है ना। तो अब देखो यहाँ प दोनों एक साथ आ जा रहे हैं, ये दोनों अलग अलग है, तो गलत होने का चांस है कि नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि पहले कौन आ रहा है, प आ रहा है कि र आ रहा है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि आधा इसमें कौन है। तो अभी हमने पढ़ा था ना, अगर ऐसा शुद्ध लिखा हुआ था तो आधा कौन था, द, और नीचे ध को हम पूरा माने थे। क्यों, क्योंकि जो नीचे आ गया, नीचे क्यों आया भाई, क्यों भारी है वो, तभी तो नीचे आ गया, तो ये भी नीचे आया है। अच्छा देखो, अगर हम कर्म लिखेंगे ना तो र एगो यहाँ ऊपर रहता है, बोलो है ना। तो अब बताओ ये आधा है कि पूरा है, तो ट्रिक एकदम साफ है, ट्री पूरा साफ है तो पूरा ऊपर आ गया, पानी में पत्ता छता रहा है, इतना हल्का कि पूछो ही नहीं। तो ये पूरा आधा है, ये पूरा आधा है, और ये जो रहा है इतना भारी है कि नीचे चला गया, है ना। तो प के नीचे चला गया, अरे बचाओ रे हमको भी टंग ले रहा तो ये बहुत भारी है, तो इसको हम पूरा मानेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प में हल लगाएंगे, और र पूरा है इसलिए र में हल लगाएंगे और आ जोड़ देंगे, बोलो हाँ ना। उसके बाद म पे आओ, फिर म में हल लगा देंगे और उसके बाद ए लगा देंगे, उसके बाद य में हल और अ, बोलो है ना। कोई दिक्कत, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा इसको कर्म हम यहां लिख भी लेते हैं, ठीक। अब देखो कितना है, 2 4 6 1 7, 7 हो गए। अब बताओ प्र में, तो यहां कितना हो गए, 3। इस पे आ जाओ, क लिखा हल लगाया, उ लिखा, उसके बाद देखो र में हल लगाया, फिर उ लगाया छोटा, फिर कक्षा में हल लगाया और ये लगाया, और उसके त्र में हल लगाया, फिर अ लगाया। और ये तरीका है नया, आधुनिक समय में ये माना जा रहा है। यदि आप जबरदस्ती करेंगे तो क में हल लगा के ये वाला स देना है और फिर अ लगाना है, अ नहीं लगाना, क्या लगाएंगे, ये देंगे, फिर त में हल लगाएंगे, फिर र में हल लगाएंगे और फिर अ देंगे। ये जबरदस्ती वाली बात है, ये आधुनिक समय में नहीं माना जा रहा है। कई किताबें में ये मिलेगा, पर वर्तमान समय के जो व्याकरणिक है, जो व्याकरण को जानने वाले लोग हैं, वो इसको मान रहे हैं सही, तो हम इसको सही नहीं कहेंगे, तो ये गलत होगा और ये सही मानेंगे। कक्षा में हल लगा के स्वर आगे लिखते हैं, उसके पीछे लिख देंगे, कोई दिक्कत, पीछे होगा कि आगे होगा, ये आगे होगा ना। कक्षा लिखेंगे उसके आगे क्या लिख देंगे, जो स्वर होंगे उसमें लगे हुए वो लगा देना है, कोई दिक्कत किसी को। तो बताओ इसमें कितना संख्या है, 2 4 6 8, इसमें 8 है ना, 8 लिख दिया, 1 2 3 4, इसमें कितना हो गए, 4। अच्छा अगर ऐसा करोगे तो इसमें 10 हो जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे कि नहीं। और अब हम, मेरा जो तरीका है वो यही है कि कक्षा जो है उत्पत्ति के आधार पे क हल तलाबे स हल कि कौन सा सा, दंती सा, तो ये क हल दंती सा फिर ए। तो अब ए को कहीं नहीं अब तोड़ रहे हो भाई, ये भी तो बना है अ से और ई से, इसको भी तोड़ दो। तो कहोगे नहीं,
इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो ऐसे कोई बात नहीं हुआ। कोई एक ही तरीका लगाओ, या तो दोनों को उत्पत्ति के आधार पर सोचो और नहीं तो दोनों स्वतंत्र रूप में सोचो। तो कक्षा भी स्वतंत्र व्यंजन के रूप में हम व्यंजन मानते हैं इसको, संयुक्त व्यंजन, और इसको भी हम ए को संयुक्त स्वर मानते हैं। तो हम इसको स्वर की एक स्पेशल संज्ञा दे चुके हैं, तो हम इसको देंगे कि हाँ ये स्वर है। तो उसका अक्षर संख्या 3 होगा कि 4? 4 को है ना, 1 2 3 4, 4 घात में बोल पा रहे हैं ना। में वो है, फिर 6 17। ठीक है, अब आ गया यहाँ स्वामी में क्या है, आधा स है, ये तो हो गया। उसके बाद व में हल लगा देंगे, फिर आ के बाद म में हल लगा देंगे, छोटी की बड़ी, 2 और 3 5, और कितना है 2 है इसमें, स्वा, एक बार हम बोलते स्वामी, स्वामी। पद्मिनी में देखो प हल अ, उसके बाद है द पद्मिनी, द मिनी, पद्मिनी, पद्मिनी, द पहले आ रहा फिर म आ रहा है, म नीचे है ना तो म पूरा है। कैसे लिखा है, ये है प, इसमें म है, तो ये तो पूरा ऊपर द दिख रहा है ना तुम्हें, बोलो ये द दिख रहा है कि नहीं ऊपर, फिर म नीचे लगा है, लटका हुआ है, तो ये भारी है, इसको पूरा मानना है। तो द आधा है, म पूरा है, म क्या है पूरा है। तो प हल अ, उसके बाद क्या करेंगे, द में हल लगाएंगे, फिर म पूरा सोचना है तो म में हल लगा के क्या कर देंगे, छोटी, क्योंकि यहां स्वर अ नहीं है, छोटी है। उसके बाद क्या करेंगे, न करेंगे, न में हल लगाएंगे और बड़ी ई दे देंगे, बोलो हाँ ना। तो 3 3 6 1 7, और इसमें क्या है पद्मिनी, इसमें 3 सोचेंगे, पद्मिनी, बढ़िया बात है ना। शुद्ध को तोड़ो, तालब सा अ के बाद बोलो, अच्छा हाँ, कौन सा है, छोटा कि बड़ा, छोटा। अ के बाद हम क्या करेंगे, द हल लगाएंगे, उसके बाद ध में हल लगाएंगे, और उसके बाद अ दे देंगे। ठीक है, कितना हो गया 5, और अक्षर 2। कर्म में सोचो, क है, क में हल लगा देंगे, अ लगा देंगे। अब सोचना है कि म पहले है कि र, यहां तो 2 लोग सोच सकते हैं ना कि क, उसके बाद म, उसके बाद र सोचेंगे। तो सोचना है कर्म, क्या बोलना है, कर्म, कर्म, तो र पहला र, कर्म। ऐसे भी इसका बिगड़ा हुआ रूप लोग क्या बोलते हैं, कर्म करो, अच्छा कर्म नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कर्म करो। तो एक साथ में कर्म, कर्म को लोग बिगड़ा हुआ रूप हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कर्म करिए, कर्म, करम, कर्म। तो पहले र आ रहा है, पहले र आ रहा है, तो यहां र सोचना है बीच में, र आधा है कि पूरा है, आधा है, हवा की तरह, तब तो ऊपर चला गया। तो पहले क हल अ के बाद हमको र हल है, फिर म हल है, फिर अ है, और यहां हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये अक्षर 2। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। कहा, हाँ ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हमको क्या करना है, आपको एग्जांपल देते हैं, घर से आपको बहुत बढ़िया बना लेना, ठीक है।
प्रकार वगैरह पे बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।